वायरस कोविड-19 की वैश्विक महामारी ने उत्तराखंड को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नुकसान पहुंचाया। इसका बड़ा उदाहरण जून के दूसरे सप्ताह से शुरू होने वाली विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा, जिसको विदेश मंत्रालय द्वारा रद्द किया गया। लेकिन इस यात्रा के रद्द होने का सबसे ज्यादा प्रभाव देवभूमि उत्तराखंड पर पड़ेगा। क्यों? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। इस बार बम बम भोले की गूंज न सुनाई देगी और ना ही देश भर से आने वाले कैलाश मानसरोवर यात्रियों का दल दिखेगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से इस वर्ष यात्रा को रोक दिया गया। लिहाजा आस्था पर भी कोरोना वायरस का ये असर भारी पड़ता दिख रहा है, खासकर उत्तराखंड में, जो न सिर्फ देवभूमि है बल्कि विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। हर साल 12 जून से कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत होती है। यात्रा के पहले 5 पड़ाव उत्तराखंड में पड़ते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड में सबसे पहले काठगोदाम, फिर भीमताल, फिर अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, गुंजी, नाभी डांग होते हुए चीन तिब्बत बॉर्डर तक पहुंचती है। इस यात्रा के ना होने से इस बार उत्तराखंड में इस यात्रा का संचालन करने वाली संस्था KMVN यानी कुमाऊं मंडल विकास निगम को ही अकेले 4.5 करोड़ से अधिक का नुकसान झेलना पड़ेगा। देखिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा KMVN के बिजनेस में एक काफ़ी अहम रोल अदा करती थी। विगत वर्ष हमारा कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश यात्रा से 4.5 करोड़ रुपए का बिजनेस आया था। इस बार ये यात्रा नहीं हो रही है तो सीधे 4.5 करोड़ का नुकसान तो ये सीधे ही हो गया। ये बिज़नेस इस वर्ष बढ़ भी सकता था, यात्री ज़्यादा जा सकते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई, तो कम से कम 4 से 5 करोड़ का नुकसान निगम को केवल आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा से। नहीं, निश्चित है कि धारचूला से लेके नाभी ढांग तक कई पोनी पोर्टर्स, रास्ते में जो रेस्टोरेंट हैं, चाय वगैरह वाले, इसके अलावा नाभी और कुट्टी 2 गांव ऐसे थे जहां यात्रा होम स्टे में रुकती थी, तो इन सभी लोगों को आर्थिक नुकसान है। कितना नुकसान हुआ इसका? आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान है। देखिए, जो भी ये कैलाश मानसरोवर यात्रा थी, सबसे बड़ी यात्रा है और कुमाऊं मंडल को इसको करने का पूरा सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन ये कोरोना जैसी जो महामारी है, वैश्विक महामारी, इससे पूरा देश लड़ रहा है। हमें 4.5 करोड़ का घाटा है इससे। और हम लोगों की तरफ से जितनी भी व्यवस्था की जाती थी, जैसे होम स्टे की हम लोग व्यवस्था करते थे, ऐसे गांव पड़ते थे नाभी, तो उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलता था, उस क्षेत्र का विकास होता था। कुमाऊं मंडल की तरफ से पूरा सहयोग दिया जाता था। हम लोग जो लोग रजिस्ट्रेशन कराते थे तो उन लोगों को हम एक व्यक्ति को 950 रुपया देते थे। वो लोग एक यात्री का 3 समय की भोजन की पूरी व्यवस्था कराते थे। इस बार ये सब भी नहीं हो रहा है। कुमाऊं मंडल को तो घाटा है ही। और जितने भी हमारे TRH हैं, हम सारे जितने भी TRH हैं, हमने उनको क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया है। और इस समय हमारा जितना भी कर्मचारी है वो जिला प्रशासन के सहयोग से ट्रेनिंग लेके इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से देश के साथ खड़ा है। हमारे लास्ट टाइम 18 दल गए थे। 18 दल का मतलब 949 लोग गए थे, लेकिन इस बार इससे काफ़ी घाटा है। तो हमें भी दुख है, इतनी बड़ी यात्रा नहीं हो पा रही है, लेकिन हमने देखा कि सबसे पहले जान है तो जहान है, देश पहले है, यात्रा बाद में। सचिन गुप्ता की रिपोर्ट।